स्मार्ट सिटी जो चुना गया है, धुलेरा को ही क्यों चुना गया? ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी चुन सकते थे स्मार्ट सिटी के लिए। धुलेरा को ही क्यों चुना गया, उसका सबसे बड़ा रीजन था, सबसे बड़ी कनेक्टिविटी जो किसी इंडस्ट्रियल एरिया को चाहिए होती है वो है वहाँ की सी पोर्ट कनेक्टिविटी। एक हमारा क्वेश्चन है, जो ये सिटी बनाई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की सिटी है। जब मोदी जी नहीं रहे तो ये सिटी नहीं बन पाएगी। केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में जब सरकार थी तो यूपीए की सरकार थी, उस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी को हम सभी उनको जानते हैं कि ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। 2009 से अभी तक यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ है, क्या बनकर रेडी हुआ है, अभी कितना एरिया डेवलप हो चुका है? धुलेरा अगर एरिया वाइज में बात करूं तो बिगर देन सिंगापुर, सिंगापुर से बड़ा शहर धुलेरा तैयार किया है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है धुलेरा अवेयरनेस में। आज हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं रिलेटेड धुलेरा SIR। और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर रामेन सिंह जी तोमर, जो लास्ट 5 ईयर से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने धुलेरा को स्टडी किया है, उनको काफ़ी ज़्यादा धुलेरा का नॉलेज है और एक साथ ही एक इन्वेस्टर है। तो नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार पिंकेश जी। हमारे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस हैं, हमारे जो यूट्यूब के कमेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। हम पूछना चाहते हैं कि धुलेरा SIR क्या है, तो आप हमें कुछ इन्फॉर्मेशन से बताएंगे धुलेरा क्या है? ओके पिंकेश जी, मैं आपको बताऊं, आपने कीमती समय मुझे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक ऐसी बेसिक जानकारी देता हूं जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। तो अभी आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा किया, धुलेरा SIR क्या है। तो मैं आपको और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि धुलेरा SIR एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन है। जो गुजरात विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसको स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट 2009 बोला गया। और जब ये प्रस्ताव पारित हुआ, और ये इसीलिए पारित हुआ है कि हम आने वाले समय में जो भी ऐसी सिटी गुजरात के अंदर बनेंगी उसमें किसी की भी सरकार रहे या नहीं रहे, इस प्रोजेक्ट को कभी बंद नहीं कर सकते। तो ये तो SIR एक्ट हुआ, मगर धुलेरा SIR क्या है? जब SIR एक्ट 2009 बन गया तो अब ये बनाना कहाँ था? तो उसके लिए कोई ना एक जगह चिन्हित करनी थी, और वो जगह इन्होंने चिन्हित की अहमदाबाद और भावनगर के बीच में। अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तल की तरफ भावनगर के जब हम रास्ते में जाएंगे तब ये सिटी धुलेरा एक विलेज था, और उसी के नाम से इन्होंने 920 स्क्वायर किलोमीटर की ये सिटी तैयार की। इसलिए इसको बोला गया है धुलेरा SIR या धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ओके, अब हमारा कुछ क्वेश्चन था कि जो धुलेरा स्मार्ट सिटी जो चुना गया है, धुलेरा को ही क्यों चुना गया? ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं भी चुन सकते थे स्मार्ट सिटी के लिए, बिल्कुल धुलेरा को ही क्यों लिया गया? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि धुलेरा को ही क्यों चुना गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि मोस्टली जहाँ भी सिटियाँ हैं वो एक प्लेन एरिया में तो हैं, वहाँ पर हाईवे की कनेक्टिविटी तो मिल सकती थी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी तो मिल सकती थी, मेट्रो की कनेक्टिविटी मिल सकती थी, मगर देखा जाए जो सबसे बड़ी कनेक्टिविटी जो किसी इंडस्ट्रियल एरिया को चाहिए होती है वो है वहाँ की सी पोर्ट कनेक्टिविटी। सी पोर्ट के लिए धुलेरा को चुना? यस। और जहाँ अगर मैं बात करूँ, अगर सी पोर्ट की कनेक्टिविटी का नेटवर्क है तो वो गुजरात में है, जहाँ आपको छोटे बड़े 42 से ज़्यादा पोर्ट्स आपको गुजरात के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें आप देखिए इंडिया के बड़े पोर्ट्स कांडला हुआ, मुद्रा हुआ, पिपावा पोर्ट हुआ। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि धुलेरा के नियर बाई जो अगर पोर्ट है तो वो पोर्ट है घोघा पोर्ट हुआ, अलंग पोर्ट हुआ। ये ऐसे पोर्ट्स हैं जो एडजॉइनिंग एरिया में है, जहाँ नियर भावनगर के नज़दीक ये पूरा धुलेरा को पूरा एक सर्विस देने वाले हैं। तो इसलिए भी इस सिटी को चुना गया। अदर सिटी का मैं डिफरेंस आपको धुलेरा से करता हूँ, क्योंकि देखिए MP, UP, राजस्थान जहाँ भी आप देखेंगे एरिया तो बहुत पड़ा हुआ है, मगर वहाँ पर सी पोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से ही सिर्फ इस बेल्ट को धुलेरा के लिए चुना गया। मतलब यहाँ बेसिक जो धुलेरा को चुना गया कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्टिविटी को लेकर, कनेक्टिविटी और तो मिल सकती थी, वहाँ सी पोर्ट की कनेक्टिविटी नहीं मिल सकती थी। तो जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में मोस्टली जो कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो आता है
वो समुद्र के रास्ते उनको सस्ता पड़ता है जितनी भी इंडस्ट्री होती है। तो इसकी वजह से उनको, अगर मैं बात करूं कि इंटरनेशनल फ़्लाइट कार्गो के माध्यम से वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, मगर समुद्र के रास्ते उनको सस्ता पड़ता है। और ये जो एक सिटी ऐसी तैयार की जा रही है जो एक बैरल लैंड है, बंजर भूमि है, यहाँ पर आबादी ना के बराबर है। और जब आबादी ना के बराबर थी तो गवर्नमेंट को इस सिटी की प्लानिंग जो करना चाहते थे कि वर्ल्ड की बेस्ट सिटी बनाना चाहते थे, वो यहाँ इजीली हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा लैंड पार्सल है, वो ओपन पड़ा हुआ है। और जब कोई चीज़ ओपन होती है तो उसको बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बताऊँ, मैं आपको और इजी भाषा में समझाऊँ कि जब हम कोई एक प्लॉट होता है, जब हम किसी प्लॉट को परचेज करते हैं और जब हम उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, हम उसको अपने मन मुताबिक तैयार कर पाते हैं। और अगर मैं कोई बना हुआ मकान खरीदता हूँ और मैं उसको और नया डेवलप करना चाहता हूँ तो मैं उस तरीके से उसको नहीं बना सकता। तो सेम ऐसे ही धुलेरा है। धुलेरा एक बैरल लैंड है, बंजर भूमि है, जहाँ पर गवर्नमेंट ने एक जीरो लेवल से एक प्लान सिटी, जहाँ आपको सारी कनेक्टिविटी मिलेगी, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ नया लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसी सिटी यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो अभी यहाँ पर कौन कौन सी कनेक्टिविटी पे मेनली फोकस रखा गया है, और अभी यहाँ पर कनेक्टिविटी कौन सी आ चुकी है? जैसे आपने बोला एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर एयरपोर्ट आ गया है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कनेक्टिविटी को लेकर गवर्नमेंट ने डे 1 से ऐसी प्लानिंग की है कि जो 5 मेजर कनेक्टिविटी हैं, जैसे हाईवे हुआ, सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, थर्ड कनेक्टिविटी मेट्रो हुई, फोर्थ कनेक्टिविटी रेल कनेक्टिविटी हुई, और फिफ्थ कनेक्टिविटी सी पोर्ट की। तो पहले दिन से धुलेरा के लिए इन 5 मेजर कनेक्टिविटी पे काम किया जा रहा है। अगर आप अभी भी धुलेरा में सर्च कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई भी यहाँ धुलेरा आके देख सकता है। उसको सबसे पहले हाईवे मिलेगा, अहमदाबाद से धुलेरा 109 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है, जिसकी डेडलाइन 2024 के लास्ट तक ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी पहली कनेक्टिविटी थी हाईवे की, वो कंप्लीट होने जा रही है और मैंने अपनी आंखों से इस हाईवे को बनते हुए देखा। सेकंड कनेक्टिविटी होती है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, जहां अहमदाबाद के ट्रैफिक को भी कम करने के लिए इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना की गई और आने वाले समय में वर्ल्ड का बिगेस्ट कार्गो हब यहाँ बनने वाला है। अभी मैं आपको जानकारी दे दूं, अभी फेस 1 का काम यहाँ चल रहा है। 4000 मीटर ईच का रनवे का अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जो आने वाले समय में 2025 लास्ट तक ये तैयार हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी कनेक्टिविटी सी पोर्ट की है। तो मैं आपको बता दूं, भावनगर में वर्ल्ड का पहला सीएनजी टर्मिनल पोर्ट बनकर तैयार हो चुका है। लोगों को पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, और ये बनकर तैयार हो चुका है। चौथी कनेक्टिविटी रेल, अहमदाबाद से इसको फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू इसको तैयार किया जा रहा है। फ्रेट कॉरिडोर मैं आपको बता दूं क्या होता है। फ्रेट कॉरिडोर जहां मालगाड़ी के लिए स्पेशल ट्रैक बनाया जा रहा है, और जिसको अहमदाबाद से भावनगर तो ट्रैक बना हुआ है, मगर भीमनाथ धुलेरा रेलवे ट्रैक तैयार किया जा रहा है जो स्पेशल कार्गो के लिए बनाया जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले इन्फॉर्मेशन आई थी भीमनाथ धुलेरा की। भीमनाथ धुलेरा, तो उसका भी पूरा एक टेंडर हो चुका है। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है वो मेट्रो की कनेक्टिविटी है। तो मेट्रो के लिए भी बाकायदा एरिया डिसाइड हो चुका है। जो अहमदाबाद से धुलेरा जो एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है, उसके साइड में ही यहाँ पर नियर अबाउट 30 मीटर का लैंड परचेज़ किया है गवर्नमेंट ने, और उसमें मेट्रो की सॉलिड कनेक्टिविटी आने वाले समय में लोगों को मिलेगी। और यहाँ तक मैं आपको न्यूज़पेपर की, हमने रिसेंटली एक कटिंग देखी है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि भारत की अगर कहीं वंदे भारत अगर कहीं मेट्रो चलने वाली है तो वो धुलेरा में चलने वाली है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी को लेकर मैंने आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। अभी ये सिटी को जो बनाया जा रहा है उसके लिए कोई चैलेंजेस भी आए होंगे, तो आप हमें कुछ चैलेंजेस के बारे में बताइए उसका, कि 2009 से इस प्रोजेक्ट को सुन रहे हैं कि धुलेरा बन रहा है, यस, लेकिन उसके लिए क्या चैलेंजेस है सिटी बनाने के लिए?
मैं आपको चैलेंज की बात करूं, देखिए कोई भी सिटी बनती है तो चैलेंज तो हमेशा स्टार्ट से आते ही आते हैं। वो चैलेंज क्या होते हैं? सबसे पहला चैलेंज होता है लैंड का एक्विजिशन, लैंड को एक्वायर करना। उस पे सबसे बड़ा काम होता है। क्यों? क्योंकि ये जो सिटी बनाई जा रही है ये 920 वर्ग किलोमीटर की सिटी है, तो उसमें जितने भी फार्मर्स आते हैं सबकी ज़मीन आ रही थी। मतलब ये जो सिटी बन रही है बेसिक फार्मरों की ज़मीन लेकर बना, ज़मीन की लेके। तो इसमें क्या है, फार्मर की ज़मीन तो थी मगर इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा लैंड पार्सल था। तो यहाँ पर जब ये सिटी का अनाउंस हुआ शुरुआत में, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने 2009 में ही एंटर करना शुरू कर दिया, जबकि प्लानिंग नहीं हुई। इसकी प्लानिंग में 2009 में तो अनाउंस हुआ और 2015 में इसकी इंजीनियरिंग की डिजाइन रेडी हुई। मगर बहुत सारे लोग धुलेरा में आ गए थे, इन्वेस्टर आ चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो यही था कि प्लानिंग तो थी ही नहीं, प्लानिंग तो कुछ भी नहीं, मगर लोगों ने बाई सेल करना शुरू कर दिया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो आया नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई कनेक्टिविटी तो थी नहीं। तो ये सबसे बड़े चैलेंज थे। अच्छा, इसकी जो दूरी है, अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर धुलेरा बनाया जा रहा है। तो यहाँ से अगर अहमदाबाद से मैं बात करता हूँ तो 80 किलोमीटर धुलेरा हो गया, उधर 60 किलोमीटर लगभग भावनगर चला जाता है। तो इस सिटी को तैयार होने में भी टाइम तो लगना ही था। बिल्कुल, काफ़ी बड़ा एरिया आपने बताया, 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके अलावा वहाँ पर ज़्यादा लेबर जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था वहाँ पर काम करने के लिए। तो क्योंकि कहीं ना कहीं लेबर की कनेक्टिविटी, आपस में एक दूसरे से लोगों को ले जाना, उनका रहना, उनके पानी का, खाने का सारा अरेंजमेंट करना, तो ये एक चैलेंज ही है। मगर आज मैं आपको बता दूं, मात्र कुछ समय में ये सारे चैलेंजेस ख़त्म होने जा रहे हैं और जो आपको 2025 तक ये सारे चैलेंज फिनिश हो जाएंगे। ओके, एक हमारा काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, जो ये सिटी बनाई जा रही है, ये बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की सिटी है, जब मोदी जी नहीं रहे तो ये सिटी नहीं बन पाएगी। उसके लिए आप कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, एक्चुअल किसी ना किसी का एक हाथ होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। मैं आपको बता दूँ तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर जो सरकार थी वो बीजेपी गवर्नमेंट था, मैं बोल सकता हूँ। उस समय यहाँ के जो सीएम थे वो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी थे। मगर केंद्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जब सरकार थी तो यूपीए की सरकार थी। उस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी को हम सभी बहुत बड़े उनको जानते हैं कि ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। उनको ये पता है कि हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में क्यों नहीं आता, इधर उधर अदर कंट्रियों में क्यों चला जाता है। तो उस टाइम उन्होंने ये प्लानिंग की कि हम एक ऐसी सिटी की कल्पना करें जहां पर हम जीरो लेवल से कोई शहर तैयार कर पाएँ और हम उनको एक प्लग एंड प्ले मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएँ, तो जिससे जब कोई बाहर का व्यक्ति जब हमारे यहाँ पर आए तो उसको सारी फैसिलिटी दे पाएँ। जब फैसिलिटी किसी को मिलेगी तो कोई चैलेंजिंग नहीं रहेगा। तो लोगों का देखिए, प्रमोशन, स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट में कोई चीज़ बन रही है तो कहीं ना कहीं प्रमोशन होता ही होता है। मगर मैं आपको बता दूं, ये एक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉइंट प्रोजेक्ट है। दोनों मिलकर प्रोजेक्ट, ये दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं शेयरिंग की बात करूँ तो नियर अबाउट 51% स्टेट गवर्नमेंट की शेयरिंग है और 49% सेंट्रल की शेयरिंग है। तो ये आज का काम नहीं है, ये तो जब स्टार्ट हुआ था उसी टाइम ये चीज़ें प्लानिंग की जा चुकी थी। तो उसके लिए क्या हुआ, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना है, एक गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई है जिसको DICDL, धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड, एक अथॉरिटी बन चुकी है जो पूरा मॉनिटरिंग देखेगी। तो वो ये देखेगी इस सिटी का। ओके, मतलब बेसिक ये मोदी जी नेक्स्ट ईयर पीएम नहीं भी होते हैं, हाँ, तो फिर भी ये सिटी को बंद नहीं कर सकते। और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि SIR क्या है, ये आप समझिए, आप इसको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए। जब गुजरात विधानसभा में ही ये क्वेश्चन उठा था कि हम SIR एक्ट बना रहे हैं, तो चाहे किसी की भी सरकार रहे, उससे कोई भी फर्क इस प्रोजेक्ट को नहीं पड़ेगा।
तो ये पहले से ही प्री डिसाइडेड है और उसी को चीज़ों को लेकर ये पूरी प्लानिंग की जा रही है। और आने वाले समय में वर्ल्ड का सबसे अच्छा, सबसे सुंदर शहर अगर कोई होगा तो वो धुलेरा होगा। धुलेरा होगा। ओके, अभी हम बात करते हैं 2009 से अभी तक यहाँ पर क्या प्रोसेस हुआ है, क्या बनकर रेडी हुआ है। बताया जा रहा है 2009 से, लेकिन एक्चुअल काम यहाँ पर कब स्टार्ट हुआ है, अभी कितना एरिया डेवलप हो चुका है और कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि 2009 से तो लोग धुलेरा को सुन रहे हैं, मगर क्या क्या यहाँ आ चुका है मैं आपको बता दूं। धुलेरा अगर एरिया वाइज में बात करूं तो बिगर देन सिंगापुर, सिंगापुर से बड़ा शहर धुलेरा तैयार किया गया। सिंगापुर एक कंट्री है, सिंगापुर एक देश है और धुलेरा एक अहमदाबाद की तहसील है। तहसील अभी बनाई गई है, उससे पहले धुलेरा एक गांव था। मगर जो टाउन प्लानिंग स्कीम, जो ड्राफ्ट प्लान तैयार हुआ है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का हुआ है। उसके अंदर 22 गांव आए हैं, 22 गांव की ज़मीन अधिग्रहण की है और जो डेवलपमेंट का प्लानिंग किया है वो 422 स्क्वायर किलोमीटर की गई। ओके, मतलब ये बेसिक डेवलपमेंट जहां होगा 422 स्क्वायर किलोमीटर होगा। उसमें से अभी फेज 1 का काम गवर्नमेंट ने रेडी कर दिया है, जो नियर अबाउट 22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेवलप कर दिया है। आप उसको विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यहाँ हाईवे का काम चल रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, सी पोर्ट की काम ऑलरेडी हो चुका है, मेट्रो के लिए लैंड एक्वायर की जा चुकी है और धुलेरा भीमनाथ रेड फ्रेड कॉरिडोर का भी काम आने वाले समय में आपको बनता हुआ दिखेगा। और एक्सप्रेसवे भी आपने तो जैसे एक्सप्रेसवे का तो ऑलरेडी अहमदाबाद धुलेरा का काम चल ही रहा है। तो ये अभी यहाँ रिसेंटली प्रोसेस हो चुकी हैं चीज़ें। इसके अलावा आपने अभी एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि यहाँ कौन कौन सी इंडस्ट्री आने वाली है। हाँ जी, इंडस्ट्री का आप में कुछ। बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी यहाँ पर जैसे पहली अगर कोई इंडस्ट्री लगाई गई है तो रेन्यू पावर लगाई गई है। ओके, रेन्यू पावर, जो जापान की टेक्नोलॉजी के साथ में उन्होंने सोलर प्लेट्स बनाने की ये इंडस्ट्री लगाई गई है। फेज 1 रेडी हो चुका है, इंडस्ट्री उनकी चालू हो चुकी है और आने वाले समय में उनका फेज 2 भी चालू होने वाला है और फेज 3 भी चालू होने वाला है। इसके अलावा अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 91,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब टाटा ने कोलैबोरेशन किया है और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट धुलेरा में होने जा रहा है। इसके बाद एरोस्पेस में भी यहाँ बहुत बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले समय में। इसका अनाउंस भी हो चुका है, जहाँ बोइंग 747 के पार्ट्स बनाने के लिए धुलेरा के एरिया को चूज़ किया जा रहा है। C295 एयरक्राफ्ट डिफेंस का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर लगाने की प्लानिंग की जा रही है। इसके अलावा वेदांता फार्मा में जाइडस जैसी कंपनियाँ यहाँ पर आने वाली हैं। यहाँ पर टोरेंट पावर जैसी कंपनियाँ यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने अपना सेटअप कर दिया है। लाइट का जितना भी डिस्ट्रीब्यूट है वो टोरेंट यहाँ करने जा रहा है। तो ये सारी इंडस्ट्रियाँ और भी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आ रही हैं और आप देखेंगे तो आने वाले समय में आपको यहाँ बनता हुआ भी दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे जो क्वेश्चन थे उनका आंसर दिया है और आप हमारे चैनल पे जुड़े हैं। आप छोटा या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि हमारे क्या क्वेश्चन आपके हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमें कीमती टाइम दिया आपने। थैंक यू।